Welcome to GTX 366 video provided by Abhishek. हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GTX 366 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज के इस नए ब्लॉग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो बाय द वे अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9 के आसपास और हम भोजन पानी करके सारा का सारा काम ओके करके इस समय वीडियो शूट कर रहे हैं। एक्चुअल में आज हम बात करने जा रहे हैं इस विषय पे कि ये जो बिन मौसम बरसात हो रही है इसके पीछे का साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण क्या है और इसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, इन चीज़ों को भी लेकर हम बातचीत करेंगे। मैं आपको कुछ ऊपर तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे कि आपको भी इस चीज़ का अनुमान होगा कि ये मानव जाति की ही गलती है जो कि नेचर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो फर्स्ट जो क्लिप आप देख रहे हैं, फर्स्ट फोटो, ये है वनों की कटाई का। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये हमारी ही गलती है, हमने ही वनों को काटा है। एक्चुअल में मैं पहली चीज़ कि आपको ये जो क्लाउड रेन का पूरा साइकिल है उसको समझा दूं। आपको एक फ़ोटो दिखेगा, इस फोटो से इससे स्पष्ट होता है कि जब वाटर गर्म होता है, समुद्र का पानी गर्म होता है, तो वह वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर जाता है और ऊपर जब जाता है तो बादल बनते हैं, कोहरा बनता है, ओस बनता है, पाला बनता है। वो संघनन के माध्यम से फिर वो विभिन्न रूपों में धरती पर वापस आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर की वजह से, पेड़ों की कटाई की वजह से, अत्यधिक जो कल कारखाने से निकल रहे धुएं हैं उनकी वजह से, जो वाहनों से निकल रहे धुएं हैं, जो एरोस्पेस में जो हमारी साइंटिफिक जो प्रयोग होते हैं उसमें एक रॉकेट छोड़ने में जानते हैं आप कितना फ्यूल कंजप्शन होता है, और उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो धुआं है, उससे काफ़ी बड़ी मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है जो कि एक टेम्परेचर को हीट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती हैं, जिसकी पेड़ों की कमी और उसी चीज़ को मेंटेन करते हैं हमारे पेड़ पौधे। पेड़ों की कटाई, औद्योगिकरण, एरोस्पेस में जो हम विकास के नाम पे कर रहे हैं वही चीज़ें हमारे लिए घातक हैं। इसका मेन कारण ये भी रहा है कि जो चक्रवात होता है आते हैं, चक्रवात आने के ये भी कारण है कि जो कभी कभी ग्रहों की दिशा उस हिसाब से जब चेंज होती है तो चक्रवात एक मैग्नेटिक फील्ड, जो पृथ्वी है एक चुंबक की तरह कार्य करती है। तो जब ग्रहों की दिशा में आपने अगर भूगोल पढ़ा हो तो जब ग्रहों की दिशा कुछ उस अराउंड आती है, जब पृथ्वी किसी चीज़ को आकर्षित करने लगती है तो वो एक रोल साइकिल में वैसे ही हवाओं के प्रवाह से वो चीज़ चक्रवात बनने लगता है। तो ये भी कई कारण उसमें हो सकते हैं। बाकी इन समय बेमौसम बरसात का कारण भी एक तरह से आंधी, तूफान और चक्रवात। हालांकि इससे जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं। इसी कारण से उन जगहों पर काफ़ी भयानक तबाही भी देखने को मिली है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे, तो सोचा कि आपसे कुछ इस विषय पर बातचीत भी कर लिया जाए। बाय द वे जो नेचर कर रही है वो खुद को रिसाइकल कर रही है। जहाँ पे बाढ़ है वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, कहीं ना कहीं हानि तो कहीं ना कहीं लाभ होगी, लेकिन हमें वर्तमान में लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही उस पर मिट्टी का पटाव होगा तो वहाँ की मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी और साथ ही साथ, हाँ, तुरंत के लिए तो नुकसान है मगर बाद के लिए वो फायदे का सौदा रहने वाला है। साथ साथ हमने वन्य जीवों को भी काफ़ी क्षति पहुंचाई है। जो भी हमारे वन्य जीव हैं उनको भी हमने काफ़ी क्षति पहुंचाई है। कई प्रजातियां आज विलुप्ति के कगार पे हैं। ये पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नहीं है, इसमें
हर उस जीव जंतु जो कि इस धरती पे पाए जाते हैं उन सभी का उतना ही अधिकार है। मगर आज इस धरती का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हम मनुष्यों ने घेर करके रखा है। तो यही कारण है कि नेचर अपने आप को खुद को मेंटेन कर रही है, बाकी कोई वैसी बड़ी चीज़ नहीं है। और जो समझदार लोग हैं वो तो जानते हैं हर देश आज पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उनके पास उस मस्तिष्क का विकास हो चुका है। जो भी बड़े स्तर के लोग हैं, हालांकि ज्ञान का अभाव ना होने की वजह से छोटे तबकों तक आज भी जानवरों का शिकार करना, पक्षियों का शिकार करना, ये चीज़ें जायज़ हैं। तो आप लोगों से हम यही विनती करेंगे कि जानवरों और पक्षियों का शिकार ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण की एक अभिन्न अंग है। ये पृथ्वी का श्रृंगार है। अगर ये चीज़ नहीं होंगी तो जैसे जैसे इन सब की विलुप्ति होती जाएगी तो वैसे वैसे नेचर हम सबको भी समाप्त कर देगी, क्योंकि फिर नेचर सबको समाप्त करके फिर एक बार नए जीवों का उत्थान करेगी, फिर से पतन करेगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यही चीज़ें कारण रही, इसमें हम मनुष्यों की भी काफ़ी गलती है। बाय द वे इसको जितना सुधारा जा सके उतना सही होगा। कम से कम अपने स्तर पे ये कोशिश किया जाए कि किसी निर्दोष जानवर को ना मारा जाए, किसी निर्दोष पक्षी को अपने स्वार्थ के लिए ना मारा जाए। ये वीडियो में बस यही बातचीत आपसे करनी थी। बाकी आपका इस विषय पर क्या राय है, क्या कहना है, आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, कुछ मशीनरी को लेकर, क्योंकि नॉर्मली तो हमारा काम उसी पे रहता है। बाय द वे कुछ पर्यावरण के विषय में और जो चेंजेस होते हैं, जो कि हमारे पास जो ज्ञान, जो भी कुछ जानकारियां हैं वो आपके साथ साझा करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। बाय द वे आपको इस विषय पर क्या कहना है, आप अपना जवाब कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे आपसे हम किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe now.